हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे छूटने ना पाए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दीक्षा के नए कोर्स नंबर 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र के उसके प्रश्नों के और उसके उत्तरों के बारे में। और एक बात ये भी आप ध्यान रखें कि ये प्रश्न उत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे होने वाली परीक्षाओं में भी ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप पहला प्रश्न देखते हैं। जब आप पहला प्रश्न ओपन करेंगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में ले गया और टीचरों ने बच्चों से कहा कि वो अपने पहले तो तुलना अपनी लंबाई और पेड़ की लंबाई की करें, फिर धागे से नापें और हाथ से भी नापें। तो बताइए, इस एक्टिविटी से टीचर बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? लंबाई की तुलना करना, स्पर्श करने का अनुभव या धागे से नापना? तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर ने तीनों एक्टिविटी बच्चे से करने के लिए कहा। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? तीनों ऑप्शन वाला, कि फर्स्ट भी सही होगा, सेकंड भी सही होगा और थर्ड भी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो आपका सेकंड है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, टीचर ने बच्चों से कहा कि ड्राइंग में पेड़ बनाओ, उनको कलर करो, कोलाज यानी अलग अलग तरह के पेड़ बनाकर उनको ड्राइंग बनाकर लाओ। तो बताइए, इस एक्टिविटी से टीचर बच्चों को क्या सिखाना चाहता है? तो बताइए, पेड़ के बारे में बताना चाहता है कि अलग अलग पेड़ों में क्या डिफरेंस होता है वो बताना चाहता है, झाड़ियों या शाख के बारे में? तो जब आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें बहुत तरह के पेड़ बनाते हैं अलग अलग। तो इट मीन्स कि टीचर हमें अलग अलग पेड़ों में क्या डिफरेंस होता है वो सिखाना चाहता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, पौधे की वृत्तियों में विविधता। अगला प्रश्न लेते हैं। टीचर ने कहा, विभिन्न बच्चे को डेटा संग्रह करने के लिए कहा कि चलो हम उद्यान घूमने चलते हैं, वहाँ पे अलग अलग पेड़ों को देखते हैं। तो उसने देखा कि बच्चे पेड़ को वहाँ पहचान नहीं पा रहे हैं, कि एक गुलाब का जो झाड़ी होती है बच्चे उसे पेड़ बता रहे हैं, और जो सेब का पेड़ है उसे वो झाड़ी बताते हैं। तो टीचर ने पूरा जो उद्यान बच्चों को घुमाया, उस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि बच्चे पेड़ों के बीच में डिफरेंस कर पाएँ, या जीवन के प्रति मूल्यों के प्रदर्शन में सक्षम हो, विभिन्न पौधों में एक दूसरे के संबंध, या पर्यावरण संरक्षण के बारे में सीखें। तो जब आप बच्चों को अलग अलग पेड़ दिखाते हैं और समझाते हैं तो उसके बाद वो बच्चे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पेड़ क्या होता है जो फल देता है, झाड़ी क्या होती है जो कांटेदार होती है। तो इस तरह प्रोजेक्ट से बच्चों को डिफरेंस करना सीख जाएंगे। तो कौन सा उत्तर सही होगा? बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा कि वो डिफरेंस करना सीख जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं कि प्याज को काट कर पानी में आपने मिला दिया, अब ये धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। तो आपको याद होगा, अगर आपने केमिस्ट्री में लिटमस टेस्ट किया था, कि लाल से नीला हो जाता है और नीले से लाल हो जाता है। तो जब ये धनात्मक लिटमस दिखाता है तो इसका मतलब क्या है? ये कि अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो ये अम्लीय विलयन है। अगला प्रश्न लेते हैं। आपने छात्रों से कहा कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशे इकट्ठा करके लाओ। तो बताओ बच्चे क्या लेकर आएगा? रेयान, रेशम, पॉलिस्टर या सूती कपड़े? तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन से बने हुए जो रेशे होते हैं वो रेशम के होते हैं। तो बच्चा क्या इकट्ठा करके लाएगा? रेशम लेकर आएगा, यानी आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करी। तो ये भी विज्ञान का प्रश्न है, आपने पहले पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, कि जब किसी भी घोल में कोई भी चीनी नमक आप पानी में मिलाते जाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जब वो घुलना बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद वो नीचे बैठना चालू कर देता है। तो कुछ लोगों को याद होगा कि उस हम विलयन को क्या कहते थे? संतृप्त विलयन कहते थे। बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। तो इसका उत्तर ये होगा, क्या हो जाएगा? घोल संतृप्त हो जाएगा। आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव नहीं है। विज्ञान में आपने ये भी सुना होगा, श्रव अपश्रव ध्वनि। कुछ हम सुन सकते हैं, कुछ हम नहीं सुन सकते हैं, 1 डेसिबल से जो कम ध्वनि होती है। तो अब बच्चों को कैसे सिखाएंगे? रोल प्ले करेंगे, प्रश्नोत्तर,
स्थानीय दौरा या परियोजना। तो विज्ञान में सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को बच्चों को सिखाने का प्रोजेक्ट विधि, जो कि जिसे हम परियोजना विधि कहते हैं। तो आप प्रोजेक्ट बना के बच्चों को बताएंगे ये ध्वनियाँ मनुष्य सुन सकता है, ये नहीं सुन सकता, ये कुत्ते सुन सकते हैं, तो इस तरह से वो समझ जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों से बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो अब क्या आप क्लास में अगर बहुत तेज़ ध्वनि करते हैं तो दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, तो आप कौन से ऐसा एक्टिविटी करेंगे कि बच्चे अलग अलग ध्वनियों का डिफरेंस सीख जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है क्लास में नहीं हो पाएगी, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा कि उन्हें क्लास के बाहर मैदान में ले जाएं और वहाँ सिखा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दृष्टिबाधित मीरा अपने कक्षा में छात्रा है, वो अब उसको आप कैसे सिखाएंगे? कंपन करने वाली चीज़ों से, या तबला जैसे बजता है उस पर कुछ चावल के दाने डाल देंगे उससे सीखेगी महसूस करके, या कोई बच्चा बताती जाएगी कि ये क्या महसूस कर रही है, या सभी एक्टिविटी को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे? तो बेस्ट तरीका ये होता है कि सभी तरीक़ों को बच्चों को सिखाया जाए। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो जैसा कि आप टीचर हैं जानते होंगे, पहले प्राइमरी में भी विज्ञान की किताब अलग आती थी, लेकिन अब ये पिछले सत्रों से उसको इंक्लूड कर दिया गया है, विज्ञान को इन्वायरमेंटल साइंस में कर दिया और क्या विज्ञान प्राइमरी से ख़त्म कर दी गई है। तो आज की दिन तारीख में सिर्फ प्राइमरी के बाद से ही, यानी जूनियर जिसे हम उच्च प्राथमिक कहते हैं, उच्च प्राथमिक से विज्ञान अलग विषय के रूप में होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उच्च प्राथमिक विद्यालय से विज्ञान अलग विषय बन जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आप प्रश्नों का उत्तर भी कर पाएंगे और उन्हें समझ भी पाएंगे, जिससे कि आगे कहीं भी ये प्रश्न फिर से आ जाते हैं किसी भी परीक्षा में तो आप उन्हें अच्छे से हल कर पाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।